अम, नमस्कार। मेरा नाम एकता नागपाल और मैं संस्थापक हूँ जड़ों से जुड़ों की। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको अपने जो है अपने शास्त्रार्थ जो है पढ़ने चाहिए, अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए और हमारे ग्रंथों में जो माँ की महिमा जो गाई गई है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और ये हम जैसे और आप जैसे लोगों को भी और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। जब नेगेटिविटी उठती है तो जो होता क्या है, नेगेटिविटी वाले इकट्ठे वो शोर मचाते हैं और जो पॉजिटिव वाले इकट्ठे नहीं होते। तो ये हम और आप जैसे लोग जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, जो इस विचार को समझते हैं, उन्हें सामने आकर के इकट्ठे अपने अपने जगह पे खड़े होकर कहना चाहिए कि ये जो महिलाएं कर रही हैं ये ठीक कर रही हैं। ये जो है सशक्तिकरण बातों में नहीं, वास्तव में धरातल पे जो है होना चाहिए कि पुरुष तो किरदार निभा सकता है लेकिन महिला अपवित्र है और किरदार नहीं निभा सकती। जाने कितने और सालों तक ये इनकी सोच है कि औरत को दबा के रखना है। ये जो है अब ऐसा होने की कोई संभावना है नहीं। अगर मुट्ठी भर लोग कुछ ये कहें कि जो है हमको ये करना है तो उनके कहने से जो है हम लोग तो नहीं इसमें पीछे हटेंगे। महिलाएं हैं वो दृढ़ हैं, ये भारत की बेटी है और ये नए भारत की बेटी है। ये कुछ अच्छा करेगी भी, कहेगी भी और उसको निभाएगी भी। मैडम, जिस तरह से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों की चेतावनी आ गई है कि हम ऑडिटोरियम में जाकर इसका विरोध करेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? जबकि माँ जो है जननी है, सर्वप्रथम भगवान राम ने भी कहा है कि माँ जो जननी है उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। देखिए, वो विरोध कर रहे हैं तो बात वही है कि एजुकेट करना पड़ता है। जब अंधकार होता है तो आपको दिया जलाने का ही प्रयास करना चाहिए और वो हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। अब उन तक प्रकाश पहुंचता है नहीं पहुंचता है, उनको प्रकाश लेने की सद्बुद्धि प्रभु देते हैं नहीं देते हैं। हम तो राम काज कर रहे हैं, हम राम जी के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या औरतें क्या अपने इष्ट की अपनी सेवा भी नहीं हम कर सकते? हम क्या आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या अधिकार नहीं है। एक बहुत अच्छी चंद लाइनें जो हैं हमारी बहुत ही प्यारी जो है सुषमा स्वराज जी जो आज नहीं है हमारे बीच, उन्होंने एक बार कही थी जो मुझे बहुत याद आती हैं कि एक पथरीली डगर है नारियों की ज़िंदगी, एक कंटीला सफ़र है नारियों की ज़िंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दाव पर है नारियों की ज़िंदगी। आज के युग में भी औरत अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, यहाँ तक कि अपने इष्ट की सेवा करने की भी जंग लड़ रही है, लेकिन हम इस जंग को फतेह करके निकलेंगे। कब से आपकी रामलीला शुरू हो रही है? जो अखंड जोत आ रही है वो कहाँ से आ रही है? 22 तारीख को जो है अखंड ज्योत हमारी अमृतसर में जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है भगवान वाल्मीकि जी का, वहाँ से हमारी ज्योत आ रही है। और 23 तारीख से हमारी रामलीला जी का मंचन शुरू है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, रोज़ रात को 8 से 11 बजे तक। जी हाँ, हम हर बार अपने जो है पिछले 3 सालों से जब भी पर्दा गिरता है रामलीला का तो हम उस दिन के मंचन से जुड़े हुए प्रश्न ऑडियंस से पूछते हैं। और बहुत हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे वो सामने आकर के इसका जवाब देते हैं। और जब बच्चे खड़े होकर के जवाब देते हैं तो हमें ये लगता है कि जिस मिशन के लिए हम लगे हैं हमारा वो मिशन कहीं ना कहीं पूरा होता हमें नज़र आता है। ये विपदा है, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पर सरकार द्वारा समाधान होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो सरकार पूरा प्रयत्न करिए अपना। हम जो लोगों को बीमारियाँ रोग है, सब लोगों को कष्ट है, वह सबको बुलाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे। तुम ठीक हो जाओगे 5 मिनट में तो उसी समय दान देना उसके लिए पहले ठीक करेंगे। भी ठीक जो तुम लाखों रुपये से नहीं ठीक हो रहे, तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो तुम्हें बड़े बड़े डॉक्टर देखेंगे, चेक करेंगे और फिर तुम्हारी इच्छा वो दान दे देना। वो कई हज़ार करोड़ वहाँ पर आ जाएगा और वो हमने दान में देना है। अच्छा सोनी जी, इस वक्त जिस तरह से बाढ़ लगी हुई है, आपके जो मानने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं या जिन्होंने नामदान आपसे किया, वो इस समय पंजाब में किस तरह की सेवा? वही तो बताया आपको मैंने। वो सारे लोग इकट्ठे होंगे जिनकी बीमारियाँ जो मुझे मिल नहीं सकती, मेरे को मिलने के लिए साल बाद 1 मिनट का नंबर आता है। साल में वो कोई बीमारी 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो वो जो लोग ख़त्म होंगे उनको बोलेंगे ठीक होने के बाद ये सारे पैसे देना बाढ़ के लिए, और वो हमें प्रधानमंत्री फंड में या राष्ट्रपति फंड में या कोई फंड में वो देगा। वो आपके सारे लोग वहाँ देखेंगे। धन भी आपने रखना है और देना भी बाढ़ में आपने है, और लोग आके आपको देंगे और आपके परिवार के खुद भी देंगे। सारा आदमी उसको देगा।
तो मुझे आपने कहा है कि अब पंजाब में या हिमाचल में ये आपदा नहीं है, इसका कारण क्या कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि आपदा दुर्गा माँ ने साफ कह देवी भक्त में देवी में कि मैं माँ मरी हूँ, मैं आपदा हूँ। तुम ये मेरा नाम ही नहीं जपते नहीं करते नहीं हो, तो मैं लाती हूँ। वेद में लिखा है तो मैं लाती हूँ, तुम्हारा नाश करूँगी मैं। तुम अपने में अकड़ में पड़ेगी सारे पुरुष आदमी। तुम ये जब तक नहीं करोगे देवे में पास रहे, तुम्हारी आपदा बार बार आएगी, बार बार जाएगी, बरोगे जन्मोगे। तो वो भी हटाएंगे उनको देवी की शक्ति का। पहले बात तो प्रतिशत प्राप्त देखेंगे ना, रोग ठीक हो गए, वेरी ठीक हो गए 5 मिनट में। डॉक्टर आएंगे, आयुर्वेदिक सभी आएंगे, और 100 करोड़ लोगों पे प्रयोग हो चुका है। अमेरिका कनाडा में हो चुका है। उन्होंने पैसे दिए तो मैं कहे सारे फंड के लिए रखा करो। तो वो आपके पंजाब में पहले करेंगे, हिमाचल में करेंगे। अब कैंप लगा था, बड़े बड़े सब ठीक हो गए, उनसे अपने पैसे नहीं लिए। लेकिन अब दोबारे में हम करेंगे तो तुम धंधों और बाढ़ पीड़ितों के लिए तो, और आप पत्रकार सारे होंगे और लेने वाले होंगे, और लेने वाले किस फंड में डालेंगे वो तो करेंगे। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा ये जो इनिशिएटिव है, इसमें महिला सशक्तिकरण का संदेश है। और इसमें क्योंकि ये रामलीला ऑडिटोरियम में होने जा रही है, तो ऐसे लोग जो रूटीन की रामलीलाओं में नहीं जा पाते, मैं यही कहूँगा कि जो थोड़ी एलीट क्लास है, जो तो लोग ऐसे वर्ग के हैं जिनको लगता है कि खुले में उनको दिक्कत आती है, तो वो हम उनको बाय इनविटेशन जो है वो उनको परिवार सहित बुलाएंगे, ताकि उनके बच्चों को भी जो है वो ये रामायण के संस्कार मिल सके। रही बात विरोध की, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जैसे मैं गया था इस रामलीला में 2022, 23, 24 में, और मैंने एकता जी से अनुरोध किया कि आप इसको लार्ज स्केल पे कीजिए। तो जब मैंने देखा वहाँ पे जिस प्रकार से ये बहुत अच्छे से इसका मंचन होता है, और इसकी रिहर्सल जो है कई महीने पहले से, कई दिन पहले से लगातार पूरा दिन लगा के महिलाएं कर रही हैं। और जैसे बताया 6 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुज़ुर्ग माता तक का भी रोल, लगभग 80 महिलाएं की टीम है जो सारा ये रामलीला का मंचन करेगी। और मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार वो देखें आगे, अगर उनको कोई उस तरीके से कोई लगता है तो हम बिल्कुल उनकी बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि अगर आप राम जी का, उन्होंने कहा हनुमान जी का रोल कोई महिला कैसे कर सकती है, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि सीता मैया का रोल कोई पुरुष कैसे कर रहा था। बहुत सारी रामलीलाओं में आज भी पुरुष जो हैं वो महिलाओं के रोल तो निभा सकते हैं, लेकिन महिला जो है वो किसी पुरुष का रोल नहीं निभा सकती। और मैं एक और बात आपसे, मैं अभी भागवत आजकल चल रही है, वहाँ जब कृष्ण रुक्मिणी स्वयंवर होता है तो वो स्वयंवर की पूरी प्रक्रिया की जाती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर वो शादी की प्रक्रिया होगी तो सच में शादी होगी। तो वहाँ पे इस कारण से दोनों कृष्ण भी और रुक्मिणी का रोल दोनों महिलाएं निभाती हैं। मैंने लगभग जितनी भागवत में मैं गया हूँ, जब वो प्रसंग होता है तो वो महिला ही रोल प्ले करती हैं। तो इस कारण से इसमें कोई विरोध नहीं है। और सारे हिंदू संत समाज के, सनातन के सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हमें है। कुमार स्वामी जी यहाँ पे उपस्थित है, अपने आप में इसकी उदाहरण है। सर एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल है। भगवान कृष्ण ने जब द्वारका जाना था, राधा को छोड़ना था, तो उन्होंने राधा को वचन दिया कि पहले नाम तेरा आएगा फिर मेरा आएगा। उसी तरह से भगवान राम ने सीता को वचन दिया, पहले नाम तुम्हारा आएगा फिर मेरा आएगा। आज उसी औरत का विरोध नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये तो हमारी संस्कृति है ना जी, अपना सीताराम, राधा कृष्ण। और हमारे यहाँ जो अब ये जो पाश्चात्य हम लोग भी हैं, वो मिसेज एंड मिस्टर अरुण सूद लिखा जाता है, मिस्टर एंड मिसेज अरुण सूद नहीं लिखा जाता। तो हमारी संस्कृति का पार्ट है, हमारे संस्कार है। तो मैं तो एकता जी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। सर जो विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहना है? मेरा उनको कहना है, एक बार आकर आप देखें तो सही क्या है। आप आइए, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगेगी और आपका उसमें कोई तर्क होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे।